फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम टिल द एंड आपको मजा आ जाएगा इतनी अच्छी तरीके से। इवन जो लेकिन वो तो सुन ही नहीं यार, मैं समझ नहीं। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है तो जब आप किसी को सचमुच में फील करोगे तो उसके ऊपर हंस नहीं पाओगे। पेशेंट आया था, ये लड़कियाँ आपस में बात करके हंस रही थी। ही कंप्लेंट। दोस्तों आप लोग जानते हैं मैं ज़िंदगी हूँ और सुबह उठने के बाद मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती है। और इस समय बज रहे हैं 2:21 और मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी हुई है। और डॉक्टर साहब मुझसे क्या बोलेंगे अभी? खाना खाओ। नहीं, क्या बोलेंगे? फ्रूट्स खाओ। देखो देखो एटीट्यूड देखो थोड़ा सा। फिर से डॉक्टर साहब। हाथ ये देखिए ऐसे ऐसे उधर, मतलब ज़्यादा पकपक ना करो, ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाओ, मेरे साथ बहस ना करो, चुपचाप खाना खाओ। फॉलो द ऑर्डर्स। सारे शब्द अपशब्द आपके हैं, मेरे नहीं है। हाँ? नहीं सारे अपशब्द आपने यूज किए हैं, मैं नहीं करती। नहीं मैं बताता हूँ। बड़ी मम्मी के एक्सप्रेशंस ऐसे ट्रांसफर हुए हैं बुढ़ापा के दिमाग में और वही डायलॉग में बुढ़ापा बता रहे हैं। ये एक्सप्रेशन का मतलब ये है। और विराजो खाना खाओ। ठीक है दोस्तों, मैं खाना खाने जाता हूँ। वैसे मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, जबकि सर्दियाँ आ चुकी हैं और भूख लगनी चाहिए मुझे। बाय द वे वैभव मेरे वीडियो को कमेंट किया है, ब्लॉग को सही में अच्छा लगा है कि ऐसे ही कमेंट कर अरे दिया? सबसे मस्त तो वो वाला जो बच्चे वाला, नाम बताओ अपना। जब वो उसका आ रहा था उसमें और अच्छा लग रहा था। सही है। मेरी पिछले वाले ब्लॉग में दोस्तों देखिएगा, मैं गाँव गया हूँ, वहाँ पर एक छोटा बच्चा मुझे 2-3 बार मिला और जितनी बार मैं उसे मिलता था वो भाग जाता था, उसका नाम पूछता था मैं। और वहाँ पर मैंने एक स्पेशल म्यूजिक डाला है, आप उसको चेक करिएगा। दोस्तों देखिए गरिमा को देखिए, गरिमा अभी मेरे ऊपर हंस रही थी क्योंकि मैं इसका चैनल देख रहा था। तूने खाना खाया? ये वाला वीडियो गरिमा का अभी नया आया है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्रेन विथ अ हिलेरियस मैराथन रनर। इस चीज़ को देख करके जब मैं देख रहा था वीडियो तो ये मैडम हंस रही थी। 10 लाख रुपए मैं दीदी के खाते में डालूंगा अगर ये मुझे एक हिलेरियसनेस दिखा दे। ऐसा तो गलत बात है। अगर तुम्हें हंसी नहीं आई, उसने कोई हिलेरियस बात बोली और तुम्हें हंसी नहीं आई तो अच्छी बात है दीदी ने अपलोड किया। तुम मेरे ऊपर क्यों हंस रही थी? I'm not laughing और तुम at खाना you. खा चुकी हो? नहीं खा। तुम खाना खाते खाते I was laughing at myself. ये लोग बेटा, चाय पी लियो, ये लोग चाय बिस्किट क्यों खाते हैं खाना खाते समय? चाय बना ले। Munching. चाय पिएगी? आप कहते हैं मैं खाना रख देता हूँ। हाँ। सारा खाना सफा शट होने के बाद अब मैं ब्रेड चाय खाने जा रहा हूँ। इसका मतलब तुम्हें अभी भूख लगी है तो और जाकर के 2 रोटी खा लो। कितना पराठा खाया तुमने? 3। अब 2 ब्रेड खाऊंगा तब मेरा पेट थोड़ा सा भर जाए। तुम क्यों हंस रही हो मेरे ऊपर? मैं अपने आप पे हंस रही थी, अपनी मतलब जो मेरा वीडियो है उस पे। क्यों हंस रही हो तुम? मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है। जब मैं देख रहा हूँ तभी क्यों हंस रही हो? मुझे अपने आप पे हंसी आ रही है। वैभव अभी सही बताओ, ये अपने आप हंस रही है, मेरे ऊपर हंस रही है। वैभव भी जब देखा था तभी मुझे हंसी आ रही आप पे क्यों हंसेगी? थी। जब वो देखा था तभी हंस रही थी। मुझे दीजिए जरा अपना फोन। ये देखिए, हंसना ये एक ऐसी देखिए चीज है, वैभव। बड़ी अम्मी इतने स्मार्ट लग रहे हैं, बुढ़ापा में कभी हंसूंगा ही नहीं। एक बात बोलूं तुझे, हमारे यहाँ एक बार लड़ाई हुई थी। पेशेंट आया था, ये लड़कियाँ आपस में बात करके हंस रही थी। ही कंप्लेंड हु कंप्लेंट? हेड ऑफिस में, वहाँ चंदन में, कि मैं अंदर आया, लड़कियाँ मेरे ऊपर हंस रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। दे वर लाफिंग अमंग देमसेल्व्स। कौन आदमी था? उसको लगा उसके ऊपर हंस रहे हैं। पेशेंट तो पेशेंट ने कंप्लेन किया कि वो लड़कियां मेरे ऊपर हंस रही हैं। क्योंकि जब आप हंसते हो और आसपास में विसिनिटी में लोगों को नहीं पता आप क्यों हंस रहे हो। पर इधर तो हम जानते हैं ना आपस में, हम लोग तो मैं खाली एक मुझे जनरल लग बता रहा है ये लड़की मेरे ऊपर हंस रही है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज नहीं समझा। देखो, आप सुने नहीं? या तो आप कोई हंस रहे हो और आसपास 3-4 लोग बैठे हैं तो आइदर यू इंक्लूड देम इन द जोक। नहीं बड़ी अम्मी, ये तो स्टूपिडिटी है। मैं एक सेकंड 3 लड़कियां कोने में बैठ के हंस रही हैं, वहां से आप मेरे ऊपर कैसे हंसी? अब ये तो बड़ी अम्मी पागलपन है। अच्छा ये हाँ, ऐसे नहीं एक होता, बात ये बताओ। इतना प्रिसाइज नहीं होता। एक सेकंड। साफ नहीं दिखता है। डॉक्टर साहब एक सेकंड। हाँ, बहुत बार भाई साहब मेरी क्लास होती है और क्लास चलती रहती है और बीच में आप करते हैं, फिर वो करती है, फिर अमन करते हैं और फिर मेरी हालत हो जाती है खराब। लेकिन बुढ़ापा वहां पर हम कभी भी आप पे नहीं हंसते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन क्लास तो डिस्टर्ब करते हो। हाँ, क्लास डिस्टर्ब होती है आई नो, लेकिन इस अभी हाल में 15-20 दिन में कभी नहीं हुआ। इवन मतलब मैं कह रहा हूँ जब अमन भैया रहते हैं तब होता है कि हम लोग क्लास में हंस रहे हैं, वैसे कभी नहीं हंसते। 15-20 दिन में अभी कुछ दिन पहले बस दीदी हो कुछ दिन पहले क्लास चल रही थी और ये भाई साहब और अमन, मुझे पता नहीं चला, पूरी क्लास में अपने हाथ में गोचा गोची खेल रहे थे। नहीं, लेकिन हमें क्लास की पूरी चीज़ याद थी। चुप चुप की फिल्म में, खट्टा मीठा फिल्म में आप हंसते हो उनकी बुरी कंडीशन पे। बेचारे वो खट्टा मीठा में बेचारे को रोड बना दी थी, पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। आप अक्षय कुमार पे उसके ऊपर हंसते हो, तो उसमें भी आप उसके ऊपर हंस रहे हो। इधर ये है कि उसमें ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे रखा है कि कॉमेडी फिल्म है और ये तो फिल्म में ही है, और इधर जब आप लोगों पे हंसते हो ये असली में हंस रहे हो। जब आप किसी को सचमुच में फील करोगे तो उसके ऊपर हंस नहीं पाओगे। रील्स में है या जो भी है, मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि एवरीबडी इज ए ह्यूमन बीइंग।
है ना, चाहे वो कोई बड़ा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे वो फनी हरकत कर रहा है, इन द सेंस हमें फनी लग सकती है, बट दैट पर्सन ऑन हिज स्टेज या अपनी एज या अपने उसके हिसाब से वो ही और शी इज़ ट्राइंग टू डू समथिंग, कुछ करके वो भी फेमस होना चाहता है, उसकी भी एक लालसा है, एक ललक है, समवेयर निकल के, जैसे गांव के लोग जो अब रीले डालते हैं या जो लड़कियां डांस कर रही हैं, सब ऑड होता है, हमें भी दिखता है कि ऑड है, बट वो फेमस होने की ललक इतनी ज़्यादा इंटरनेट ने सबके अंदर प्रोड्यूस कर दिया है कि लोग इस चीज़ को ओवरकम कर देते हैं। देखना, अगर आप एज ए ह्यूमन भी देखते हो तब भी, जैसे इसने कहा ना, अभी फिल्म देखते हैं तो मस्ती हैं और उसमें हमको कोई गिल्ट नहीं आता। दोस्तों बड़ी अम्मी ये चीज़ समझ नहीं रही हैं, वो इस चीज़ को पहले पूरा कॉन्टेक्स्ट दो, क्या हुआ आज। दोस्तों अभी मैंने बड़ा बड़ी अम्मी लोग को ये रील दिखाई, आप लोगों ने देखी होगी। मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो मैं तो लास्ट का पार्ट सुन नहीं पाया, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। अब पूरी दुनिया इस पे हंस रही है और खूब मजाक उड़ा रही है। अब बड़ी मम्मी ने इसको देखा और मैं और दीदी हंस रहे थे, और इवन बड़ा अपन ने भी देखा, तो हम लोग हंस रहे थे, तो बड़ी मम्मी पूछती हैं कि आजकल की जनरेशन ऐसे हंसती है लोगों के ऊपर, ये तो खराब है। मुझे ये लगता है बड़ी अम्मी को ये दिख नहीं रहा है, जब हम फिल्में देखते हैं, मम्मी भी उस दिन खट्टा मीठा चुप चुप के देख रही थी, मम्मी हंस रही थी उसके ऊपर, परेश रावल की बेचारी के पैसे नहीं है और ओमपुरी उससे पैसे मांग रहा है, मार रहा है, उसकी बोट चोरी कर लेके हंस रही थी मम्मी उसके ऊपर। लेकिन तब ये नहीं आ रहा था लोग कैसे इसके ऊपर हंस सकते हैं। बस इधर ये जो एक फाइन लाइन है, ये तो फिल्म है, फिल्म अलग है, और इस तरफ जब आप आते हो इधर रियलिटी है। आप मतलब ये जो बच्चा है, अब जो भी क्रिटिसिज्म झेल रहा होगा, अब इसकी पूरी लाइफ झेलेगा। ये मम्मी को दिखाओ और देखो उनका क्या रिस्पॉन्स है, समझती है कि नहीं समझती। 70s 80s तक इतना गंदा टाइम था जब कहते हैं बॉलीवुड वाज इट्स लोएस्ट, 90s ना में भी। क्वालिटी के गाने, ना पिक्चरें, ना स्टोरी राइटिंग। शाहरुख खान आ गया था। नहीं, इट वाज नॉट, इट वाज स्पेसिफिकली 80s व्हेन एवरी फिल्म वाज अ फ्लॉप एंड एवरीथिंग वाज गोइंग डाउन, और क्वालिटी भी और कंटेंट भी इतना गंदा बनता था बॉलीवुड में। ये जितने गोविंदा नीलम टाइप के काफ़ी सारी मूवीज़, और सी मिथुन के काफ़ी सारी पिक्चरें, ये बहुत कुछ उस टाइम पे चला है। चंकी पांडे हैं, एंड ये जो काफ़ी सारे इस तरह के एक्टर्स हैं, यू कांट इवन आई वाज लिसनिंग टू सम, ये आदित्य चोपड़ा वो भी बता रहा था इस चीज़ के बारे में, इवन ये बॉलीवुड वाले भी बैठ के डिस्कस करते हैं। बल्कि मुझे एक चीज़ कहनी है, एक क्वेंटिन टेरेंटिनो है, मेरा बड़ा फेवरेट डायरेक्टर है वो, डायरेक्टर नहीं राइटर है वो, राइटर डायरेक्टर है। वो कहता है हमेशा 10-10 साल का एक पीरियड होता है, उसके बाद नए नए अपकमिंग डायरेक्टर्स आते हैं और फिल्में उठती हैं, अच्छी होती है। कहता है कि मैं तो बचपन से वो घोड़े पे चल के आते थे, मारते थे, उसको क्या कहते थे वो फिल्मों को, वेस्टर्न फिल्में, काउबॉय वेस्टर्न फिल्म। तो कहता है मैं ये देख के बड़ा हुआ था। अब लोगों को कुछ अलग चाहिए, आप वही चीज़ तो नहीं बेच सकते हो ना, आपको अलग करके एकदम तो यूनिक और अच्छे तरीके से देना तो पड़ेगा। अलग दिया और कचरा दिया। कचरा, बड़े पापा आप किल बिल देख लीजिए, देखा कचरा है ही नहीं। किल बिल, किल बिल, पल्प फिक्शन, जैंगो अनचेन्ड। किल बिल में केवल और केवल किल है और कुछ नहीं है, खाली कच 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 कच। मैं फिर बता रहा हूँ, अब आप शो डोंट टेल के हिसाब से उसकी कोई भी एक फिल्म उठा के देख लीजिए, मजा आ जाएगी आपको। उस पीले रंग का कपड़ा पहन करके तलवार से सबको मारती, वही किल बिल मत देखिए ना। हाँ। आपने उसकी जैंगो अनचेन्ड नहीं देखी है। अब ये बड़ा एकदम बेसिक सा प्लॉट है उस फिल्म का। प्लॉट ये है, एक स्लेव है जिसकी गर्लफ्रेंड, वो ब्लैक स्लेव है, उसकी गर्लफ्रेंड कहीं पर मेड की तरह काम कर रही है, उसको वोर की तरह भी यूज़ करते हैं वो लोग, अब उसको उसे जाना है बचाने। ये एकदम पुरानी फिल्मों की तरह टिपिकल फिल्म है, लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फ्रेम टिल द एंड आपको मजा आ जाएगा इतनी अच्छी तरीके से। इवन जो स्लेवरी है जैसे जो स्लेवरी है, क्विंटिन ने विदाउट फिल्टर उस फिल्म को दिखाया है। अब यही बॉलीवुड में बनेगी, अरे यार रेटेड हो जाएगी, इसलिए ये नहीं दिखाते हैं। लेकिन अब किसी को स्लेव की तरह यूज़ कर रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा। बेचारे को जब स्लेव की तरह रखे थे, उसकी वाइफ को, उसको क्या कहते हैं, शुरू में ही बिना कपड़ों के कोई बंकर सा बना रखा था, उसमें छोड़ दिया था। मतलब जैसे जैसे पहले ट्रीट करते थे, तो अब ये चीज़ आप मत दिखाओ, लेकिन अब वही चीज़ या तो आप टेल कर दो या शो करो। तो लेकिन मुझे पर्सनली वैभव ये लगता है, ये मत देखिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ तुमसे वैसे भी कि दुनिया में बहुत ब्रूटैलिटी है, ह्यूमन की जो गिरने की डेप्थ है ना, उसका कोई अंत नहीं है। वो देखो फिर हंस रही है, वो मेरे ऊपर फिर से हंस रही है। नहीं, और उसका सबसे लाइव, सर 2 मिनट, उसका सबसे लाइव एग्जाम्पल है वो जो हिटलर ने ज्यूज को मारा था। एनी सॉर्ट ऑफ एट्रॉसिटी आप इमेजिन कर सकते हो। एट्रॉसिटी मतलब जो भी इंसानियत कितनी गिर सकती थी वो सब कुछ हुआ है वहाँ पे। बट मैं ये कह रही हूँ कि
खाली दिखाने के लिए लोगों को आप उसको दिखाओगे तो और उससे इमेजिन करोगे कि लोग चेंज हो जाएंगे, या फिर इमोशंस को जगाने के लिए आप उसको दिखाओगे। नॉट एवरीथिंग हैज़ टू बी पिक्चर्ड एज सच ऑन स्क्रीन। नहीं, बड़ी भी एक चीज़ आप एकदम मिस कर रही हैं। सुनिए, शोंडा राइम्स जो जिसने ग्रेज एनाटॉमी बनाई है, वो बार बार कहती है जब पूरी दुनिया ऑप्टिमिस्टिक रहती है तब मैं पेसिमिस्टिक फिल्में बनाती हूँ। अभी पूरी दुनिया इतनी फ्री है, अरे यार शॉर्ट्स पहन के बाहर चलो। किसी के दिमाग में ये नहीं है कि कोई लड़का आपको उठा के रेप कर सकता है, ये किसी के दिमाग में नहीं है। अगर कोई फिल्म में दिखाता है आपको ये पता चलना चाहिए। अब एक कोई फिल्म थी वरुण धवन की अक्टूबर, उसमें एक लड़की किसी के नाम पूछती है और जाके उस पर बैठती है रेलिंग पर और पीछे गिर जाती है। अब मुझे तो लगता है वो तरीका है दिखाने का, भैया आप रेलिंग पे मत बैठो वरना गिर के मौत हो सकती है। और बड़ी में हमारे दिमाग में स्लेवरी है ही नहीं। मैंने जब शिंडलर्स लिस्ट देखी थी तब मुझे पता चला था क्या क्या हुआ था, ये वो तो नहीं। अभी ये जैसे हमारी सोसाइटीज़ में शिंडलर्स लिस्ट एक वेस्टर्न कंपनी में हुआ, हमारी सोसाइटी में ही आज भी जो ये मम्मी और या पापा लोग बताते हैं ये अछूत है, ये नीची जात है, इनको ऐसे करो, इनको वैसे करो। पुराने ज़माने में उन्हीं घर की बच्चियों के साथ कितना गलत गलत काम करते थे। आज तक जो बहुत गंदे वाले लोग कास्ट गाँव में, वहाँ पे बिहार में और झारखंड में और ऐसे स्टेट्स पे आज भी होता है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये टॉपिक्स कोई बहुत मैच्योर आदमी बहुत मैच्योरली हैंडल करेगा तो ही एक मूवी बना पाएगा, सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए। अगर कोई रेटिंग्स टीआरपी फेमस के लिए मूवी बनाएगा तो वो इस सब्जेक्ट को और गंदा कर देगा। You need to be very sensitive to tackle these kind of ultra sensitive topics. लेकिन अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप कुछ बोल नहीं सकते उसके ऊपर, मुझे ये लगता है। एक बार आप देखो फिर उसके बाद बताओ कि उसने अच्छी तरीके से टैकल किया कि नहीं। मैं यही कह रही हूँ, जो लोग सोचते हैं फिल्म बिजनेस में हैं वो इस तरह से बहुत कम सोचते हैं। पता है 99% लोग फिल्में बनाते हैं हिट और फेमस के लिए, एक सेकंड, मुझे एक चीज़ कहनी है। 100% ऑफ द फिल्म इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज मेकिंग द फिल्म। बस। तो एक आदमी अगर खुद मैच्योर है तो वो अच्छी चीज़ दिखा पाएगा, खुद इमेच्योर है तो बेकार चीज़ दिखा पाएगा। नहीं, लेकिन बिना मैच्योरिटी के हम ऐसे टॉपिक्स को छेड़ देते हैं जो कि सोसाइटी के लिए बहुत सेंसिटिव हैं और उनका ह्यूमन माइंड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये सोचते भी नहीं है मूवी बनाने से पहले। उनका 10 पे पॉजिटिव होगा, 90 लोगों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि उनको फ्रीडम मिल गई वो सब कुछ करने की, बिकॉज वो सब मूवीज़ में देख लिया। तो कृष्णमूर्ति बोलते थे कि तुम एक औरत को पूछते हो तुम अपनी बेटे से बहुत प्यार करती हो, बोलती है हाँ, बोलते हैं फिर तुम नॉलेज क्यों नहीं देती दुनिया को, ज्ञान क्यों नहीं देती हो, मेडिटेशन क्यों नहीं करती हो। अब जिसको जो चीज़ समझ में आता है वो तो वही करता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपनी फिल्म से दुनिया को ज्ञान दे दूं। मैं औरों के लिए नहीं चाहती। जब हम लोग घर में डिस्कशन करते हैं तो मैं अपने बेटे को ये चीज़ ट्रांसफर करना चाहती हूँ कि टिल यू फील सो रिस्पॉन्सिबल, सो सेंसिटिव फॉर अ टॉपिक, तो उस टॉपिक को तभी उठाओ बेटा। दुनिया में बहुत कुछ होता है। मुझे एक चीज़ आपने जो कन्वर्सेशन दी उसको यहाँ ले गई। मैं कह रहा हूँ जब किसी को शुरू से दिखाओ, मैं जाएंगो की इसलिए बात कर रहा था क्योंकि अब सुनिए एक फिल्म है, इसमें एक विलन है जो बहुत ज्यादती कर रहा है, बहुत ज्यादती कर रहा है। मैं एक मूवी पे बात नहीं कर रही पर्टिकुलर, मैं एक इन जनरल सेंसिटिविटी की बात उठा रही हूँ। मैंने जैंगो मूवी नहीं देखी, मैंने किल बिल नहीं देखी, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं तो इनफैक्ट मूवीज देखने में बहुत सेलेक्टिव हूँ। मुझे जिसमें वायलेंस लगती है मैं तो छूती भी नहीं उस पिक्चर को। इवन अगर तुम भी बनाओगे तो वायलेंट लगेगी तो मैं नहीं देखूंगी। मैं खाली ये अपने बेटे की फिल्म में देखोगी? नहीं, अगर वो सेंसिटिवली नहीं उठाया उसने उस टॉपिक को तो मैं नहीं देख पाऊंगी उसको। मैं खाली यही कह रही हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, बट आई वुड वांट माय चिल्ड्रन टू गेट व्हाट आई एम थिंकिंग। और अगर किसी को कोई खाना पीना खिलाते समय वायलेंस करे तो अब वो दूसरे के साथ जो वायलेंस करे उसको गुस्से में होता है। भैया क्या कह रहे हैं इनसे? जो तुमने कल तक किया है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं खरीदना है। हाँ, तुम्हें क्यों हंसी आ रही थी बीच में? अभी जब वीडियो चल रहा था तब तुम्हें हंसी आ रही थी। मैं पूरा हंस नहीं पा रही हूँ, एक्सरसाइज की वजह से मेरा पेट इतना दर्द हो रहा है। और करो हेडस्टैंड। हेडस्टैंड से नहीं होता, बट ये उससे होता है, क्रंचेस से। तुम्हें मैराथन दौड़ना है क्या? नहीं। हाँ। अच्छा बड़ा जब वो शनिवार वाली पिक्चर देखी उसमें एक गुंडा है जो परेशान कर रहा है, क्यों एंजॉय किया हमने वो फिल्म? मुझे एक हाँ, अब बताओ। शनिवारम हमने शिंडलर्स लिस्ट देखी। शिंडलर का नाम मत लीजिए बड़ी हुई, जो फिल्म मैं आपने कह रही हूँ कि उसका नाम एक बहुत किसने बनाई है वो? शनिवारम नहीं, शिंडलर्स लिस्ट किसने? मैं वही कह रही हूँ, एक बहुत मैच्योर आदमी ने हिम्मत करी। क्या आपने शनिवार वाली फिल्म देखी, आपने उसको क्यों एंजॉय किया? मैं बता रहा हूँ, फिल्म में जब एक विलन है जो कि बहुत परेशान कर रहा है हीरो को और उसके परिवार को, फिर उसके बाद जब ये उठ के मारता है तो अच्छा लगता है ये फीलिंग। मुझे ये बताना था, जैंगो में यही है। अब वो ब्रूटैलिटी जो ये विलन इनके साथ कर रहा है, वो चीज़ अगर ठीक से नहीं दिखाओगे उसको बहुत भैया उसको बहुत
फिल्टर्ड तरीके से दिखाओ। तो फिर बड़ी मम्मी आप नहीं फील कर पाओगे 3 इडियट्स में। नहीं, मैं ही कह रही हूँ Three- वैभव, एक तरीका है, अगर आप मैच्योर इनफ होगे तो आप इमोशंस बिना उस चीज को दिखाए। नहीं बड़ी मम्मी, सब वॉचर रिम्पी शुक्ला नहीं है, सब वॉचर को चाहिए सिंघम। इसको कभी नहीं फील होगा। शिनलर्स लिस्ट 1 घंटा देख के छोड़ दिया इसने, हेलो? नहीं देखा? नहीं देखा इसने। इस लड़की ने शिंडलर्स लिस्ट नहीं देखा। मुझे नहीं अच्छी लगी। बड़ी मम्मी को लग रहा है केवल वही हैं जो फिल्म देखती हैं और कोई नहीं देखता भाई है। मैं भी तो देखती हूँ। लोगों को मुझे नहीं अच्छी लगी शिंडलर्स एक लिस्ट, मत देखना। मिनट, लोगों को दुक दुक दुक। मेरा इंटरव्यू चल रहा है, सर जी इंटरव्यू ले रहे हैं, बीच में मत आओ। आ जाओ। मुझे लगता है, और ये चीज फैक्ट है, इवन 3 इडियट्स में विलन जो था, ये विलन है। नहीं जैसे अभी तुम 3 मार Idiots रही में क्या है। विलन था बड़ा, आपको याद है? 3 इडियट्स में आपको विलन याद है कौन था? 3 इडियट्स में कोई विलन नहीं था यार। विलन था तो वो हमेशा कैरेक्टर विलन नहीं चतुर्लिंगम। होते, हमेशा कैरेक्टर विलन नहीं होते हैं। हाँ। वो IIT कॉलेज जो है, लोग उसके लिए इतना पागल हैं, लेकिन जो आमिर खान है वो नहीं पागल था उसके लिए। तो मुझे लगता है उधर विलन दिखाया है, वो जो स्कूल है, लोग पढ़ाई के पीछे भाग रहे हैं। System। हाँ सिस्टम, Education system। तो वो विलन है। देखती है, एक रूल है, अगर कोई आपकी बात न सुने तो चुप हो जाओ। मोटिवेशन इंटरव्यूइंग, सुनो, यू लिसन टू देम वेरी केयरफुली। नहीं लेकिन अभी हमने MI में पढ़ा था कि आप, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही यार, मैं समझ नहीं। अगर वो आपकी बात नहीं सुन रही है तो यू लिसन टू दैट पर्सन। अच्छा लेट्स से बड़ी नहीं बोली जा रही है अपने फिल्मों के बारे में, अब मैं सुन रहा हूँ। क्या उनको सुनने के बाद आप अपने आप भूल जाओगे बात? मैं अपने कन्वे कहाँ कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो लिसन भूल तो नहीं जाओगे? नहीं। तो टाइम, मौके का इस्तेमाल, इंतजार करो, और जब सही समय आए तब धड़ाम पर करके। मेरा शुरू से ही क्वेश्चन ये लगता, बड़ी अम्मी कहीं और ले गई, बड़ी अम्मी ले गई सेंसिटिव टॉपिक्स पर, लेकिन मेरा कहना था जैंगो में विलन और हीरो वाला एस्पेक्ट। आप कह रहे थे कि किचन बहुत जरूरी है, बड़ी अम्मी कह रही है बेडरूम बहुत जरूरी है। किचन खाना खाने के लिए, बेडरूम आराम करने के लिए, दोनों अलग अलग बात कर रहे हो।